सुशांत सिंह मामले में अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मुंबई पुलिस या मेडिकल बोर्ड की ओर से लापरवाही बरती की गई है। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का एक बार फिर से टेस्ट किया गया और विसरा रिपोर्ट में जो चीज मेंशन की जानी चाहिए थी वो बिल्कुल भी चीजें मेंशन नहीं थी। एम्स में जो सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि विसरा रिपोर्ट में काफी कम जानकारी दी गई है, जिसके साथ अब वो इस केस को हैंडल करेंगे और बताएंगे कि आखिर विसरा रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए थी मेंशन और विसरा रिपोर्ट में क्या कुछ आना चाहिए था आगे। शुक्रवार की देर शाम तक सुशांत सिंह राजपूत मामले के कारणों का पता लगाने के लिए विसरा का परीक्षण नई दिल्ली के एम्स के फोरेंसिक विभाग में किया जा रहा है। खबरों की माने तो विसरा को विकृत कर दिया गया है। ये रासायनिक और टेक्नोलॉजिकल विश्लेषण को वास्तव में मुश्किल बनाता है। कई खबरों की माने तो मुंबई पुलिस के इस रुख पर भी सवाल उठ रहा है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपने फैसले से अपनी जिंदगी दी। इस पर वो कैसे अपना जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इस पर अभी तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर सुशांत के साथ जो हादसा हुआ वो किस वजह से हुआ। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से की जा रही है इस मामले पर जांच, जिस पर पुष्टि हो जाएगी कि सुशांत के हादसा किस तरह की ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुआ या फिर ये साधारण तौर पर सुशांत का ही फैसला था। विसरा रिपोर्ट से बॉलीवुड स्टार के हादसे का सच अब पता चल जाएगा। 15 जून को सुशांत की बॉडी कूपर हॉस्पिटल पहुंची थी। 5 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने सुशांत के हादसे को फांसी का कारण ही बताया था। हालांकि उन्होंने अभी भी आगे की जांच के लिए विसरा को संरक्षित नहीं किया। बोर्ड में कूपर पोस्टमार्टम सेंटर ने 3 चिकित्सक अधिकारी संदीप इगले, प्रवीण खंदोरे और गणेश पाटिल शामिल थे। इसके साथ ही मुंबई में फोरेंसिक मेडिसिन के 2 एसोसिएट प्रोफेसर भी शामिल थे। विसरा, जिसमें आमतौर पर जिगर, अनन्नचाय और आंत सहित शरीर के अंदर की बॉडी के हिस्से शामिल होते हैं, उन्हें एक बोतल में डालकर जांचा जाता है और उसे पुलिस को सौंप दिया जाता है। बाद में विसरा नमूना को हादसे की स्थिति में विषाक्तता या नशा से मुक्त करने के लिए फोरेंसिक साइंटिस्ट प्रयोगशाला लैब में उसे भेजा जाता है। मुंबई पुलिस ने कई गवाहों से पूछताछ की और फोरेंसिक जांच भी की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विसरा के नमूने का परीक्षण नहीं किया। इसके बाद सीबीआई के बोले जाने पर एम्स के सबसे बड़े फोरेंसिक साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के अंडर अब इस फोरेंसिक रिपोर्ट की फिर से जांच होगी। विसरा का फिर से नमूना दिया जाएगा और इस विसरा के अकॉर्डिंग आगे केस हैंडल किया जाएगा। इस विसरा रिपोर्ट के जरिए सच सामने आएगा कि आखिर सुशांत के साथ 14 जून को जो हादसा हुआ वो सुशांत की खुद की मर्जी से हुआ या किसी की सोची समझी गई साजिश थी, या सुशांत को किसी ने पॉइजन दिया था या फिर ओवरडोज ड्रग्स। नेक्स्ट लाइव रजनी की रिपोर्ट।